पैक्स चेयरमैन पूरी पंचायत में पूरी पंचायत के किसानों के लिए बेहतर काम करे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी किसान को 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। के लिए क्या ये पैक्स चेयरमैन अपने गांव में अपने पूरे पंचायत में क्या 10 किसानों को पाइप दिलवाया? क्या सरकारी बोर्डिंग करवाया? सरकार की तरफ से इतनी स्कीमें आती है दोस्त, मगर हम जानकार नहीं होने की वजह से, अनपढ़ जाहिल पैक्स चेयरमैन चुनने की वजह से, हराम खाने वाले भ्रष्ट चेयरमैन चुनने की वजह से आज हमारे समाज में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। यही भ्रष्ट चेयरमैन है जिनके वजह से किसान खेती से अपने दिल को मोड़ लेते हैं। सही तरीके से किसान अपना खेती नहीं कर पाते। अगर खेती किसी कारण, किसी आपदा के कारण अगर नष्ट हो गया तो उसका मुआवजा नहीं ले पाते। ये अपने किसानों को मुआवजा तक नहीं दिलाते, किसी कोई भी खेती का बीमा नहीं करा। आज मैं बात करने वाला हूं पैक्स चेयरमैन का। ये पैक्स चेयरमैन दोस्तों, कहीं कहीं पैक्स चेयरमैन तो पहली बार जीते हैं, कुछ तो डबल जीत लिए, कुछ तो 3 मरतबा जीत लिए, कुछ तो 4 मरतबा जीत लिए। मगर ये लोग जीत कर पंचायत में करते क्या है किसी को आज तक ये समझ में नहीं आया। ये जीतते क्यों हैं, इनको हम जिताते क्यों हैं, और ये हमारे लिए करते क्या है किसी को कुछ पता नहीं। या वोट देने वाले को पता नहीं, या तो फिर जो वोट लेने वाला है वो बताना ही नहीं चाहते। आज का वीडियो बहुत ज़रूरी है और इसको आप लोग पूरा देखिएगा। ये पैक्स चेयरमैन जो है दोस्त, इनका काम है किसानों को मुद्दे को लेकर काम करना। इनका काम गवर्नमेंट ने, इनका काम राज्य सरकार ने किसानों के भलाई के लिए नियुक्त किया है। इनका काम है सही समय पर किसानों को सरकारी ऋण उपलब्ध कराना, सरकारी लोन दिलाना। इनका काम है किसान बीमा योजना कराना, किसानों तक सरकारी जो किसान निधि आती है वो पहुंचाना, सही समय पर खाद और बीज को किसानों तक पहुंचाना, किसान जो खेतियां जो फसल उगाती है उनके लिए एक सरकारी भवन का निर्माण करना, जिससे कि किसी प्रकार की आपदा आने पर उस भवन में अपनी फसल को रख सके और जब उचित दाम मिले फिर वो बेच सके। क्या ये पैक्स चेयरमैन आज तक किसी किसान का बीमा कराया? ये चेयरमैन साहब आज तक किसी भी किसान का किसान बीमा नहीं कराया, किसी भी फसल का बीमा नहीं कराया। ये पैक्स चेयरमैन किसी भी किसान तक समय पर कोई बीज नहीं पहुंचाया। इनका काम है कि हर एक ग्रामीण क्षेत्र तक, छोटे छोटे किसानों तक बैंक की सुविधाएं उपलब्ध कराना। क्या कोई पैक्स चेयरमैन अपने पंचायत में, अपने ग्राम किसानों में किसी प्रकार की ऐसी कोई बैंक खुलवाई? क्या किसी किसान को इन्होंने कोई क्रेडिट दिलाया? इतने फसल हमारे पंचायत में बर्बाद हो जाते हैं, क्या किसी फसल का इन्होंने बीमा कराया? इनको गवर्नमेंट की तरफ से ट्रैक्टर मिलती है, इनको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी बीजें मिलती है, क्या इन्होंने पंचायत में बांटे? क्या ये पैक्स चेयरमैन जो फसलें हमारी इतनी उगती है, क्या एमएसपी भाव पर किसी किसान का फसल खरीदा? या कोई किसी प्रकार की इतने सरकारी कीटनाशक दवाइयां आती है पैक्स चेयरमैन के पास, क्या ये अपने पंचायत में अपने किसानों में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाया? दोस्त, पंचायत पैक्स का काम है कि छोटे से छोटे किसानों को, गरीब से गरीब किसानों को सही सहूलियत के साथ खेती करवाना, उनकी फसलों का मुआवजा दिलवाना, उनको सही समय पर बीज दिलाना, सही समय पर खाद पानी दिलाना। क्या इनमें से कोई काम हमारे चेयरमैन साहब हमारे पंचायत में किसानों के लिए किया?
आज तक एक त्रिपाल किसी किसान को बांटा कि तुम्हारे मक्के के खेत पानी से नष्ट ना हो जाए, ये गवर्नमेंट की तरफ से त्रिपाल आया हुआ है, ये लो। क्या किसान को सही उचित दाम पर सही समय पर खाद उपलब्ध कराया? क्या इन्होंने अपने पंचायत के अंदर किसान समिति भवन बनवाया? फिर हम क्यों इनको बार बार वोट देते हैं? इनका काम है किसानों से मुद्दों को लेकर जोड़ना, इनका काम है किसानों तक सही सरकारी मुआवजा पहुंचाना, सरकारी ऋण पहुंचाना, किसान क्रेडिट ऋण आया हुआ है उनको पहुंचाना, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड बनवाना, किसानों को एमएसपी दिलाना। ये कोई काम ये पैक्स चेयरमैन नहीं करते और हम लोग अज्ञान व्यक्ति बन के पंचायत में रह जाते हैं, सही जागरूक किसान नहीं बनते हैं, इनको हम पंचायतों में दौड़ाते हैं। किसी की बेटी भाग गई, उसका इंसाफ पंचायती कौन करेगा? चेयरमैन साहब। किसी के जमीन में विवाद हो गया, उनका पंचायती कौन करेगा? चेयरमैन साहब। दोस्त, ये चेयरमैन का काम नहीं है। मैं आपको बार बार अपील करता हूं कि आप अपने चेयरमैन से काम लीजिए। अगर वो आपके काम नहीं पूरा करते हैं, अपने पंचायत में किसानों को किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं पहुंचाते हैं, तो ऐसे इंसान को दोबारा वोट नहीं दीजिए। ये आपकी भी जिंदगी बर्बाद करते हैं, ये आपके आने वाले बच्चों की भविष्य को बर्बाद करते हैं। इनका काम है ग्रामीण किसानों को आत्मनिर्भर बनाना, सशक्त किसान बनाना, किसान सलाहकार से मिलाना। अगर कोई फसल में किसी प्रकार की समाज में कोई कीड़ा मकोड़ा लग गया, तो उसका जो उपचार है, जो कीटनाशक दवाई है, उनको लाना और अपने किसानों तक बंटवाना। क्या ये ऐसा करते हैं? क्या इनके मुंह से कभी सुनते हैं किसानों को मुद्दों को लेकर? फिर ऐसे इंसान को हम क्यों चुन लेते हैं? इनका काम पंचायत से लेना देना नहीं है दोस्त, इनका काम है किसानों से लेना देना, मगर इनको खुद नहीं पता है। और बड़ी दुख की बात यह है कि हम ऐसे वोटर हैं, किस इंसान को हम किस पद के लिए चुनते हैं, उसका काम क्या है, उसको वोट क्यों देते हैं, हम ऐसे मतदाता हैं कि हमें ही खुद जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों को चुन लेते हैं। हमारे पंचायत में किसान के नाम पर कोई सुविधा नहीं है। अगर ये पैक्स चेयरमैन पूरी पंचायत के किसानों के लिए बेहतर काम करे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी किसान को 1 रुपए का नुकसान नहीं होगा। आज हमारे समाज से जूट की खेती खत्म हो चुकी है, जिसे हम लोग पटुआ बोलते हैं। क्यों खत्म हो गई? अगर फसल मर जाए तो ये पैक्स चेयरमैनों को उसके लिए कुछ सोच विचार नहीं है। अच्छी बीज कोई उपाय नहीं है। आज किसानों को सरकार की तरफ से सब्सिडी मशीनें मिल रही है, क्या किसी किसानों को ये सब्सिडी मशीन दिलाया? क्या किसी किसानों को सरकारी पाइप मिलती है अपने खेत में सिंचाई करने के लिए? क्या ये पैक्स चेयरमैन अपने गांव में, अपने पूरे पंचायत में क्या 10 किसानों को पाइप दिलवाया? क्या सरकारी बोर्डिंग करवाया? सरकार की तरफ से इतनी स्कीमें आती है दोस्त, मगर हम जानकार नहीं होने की वजह से, अनपढ़ जाहिल पैक्स चेयरमैन चुनने की वजह से, हराम खाने वाले भ्रष्ट चेयरमैन चुनने की वजह से आज हमारे समाज में किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। यही भ्रष्ट चेयरमैन है जिनके वजह से किसान खेती से अपने दिल को मोड़ लेते हैं। सही तरीके से किसान अपना खेती नहीं कर पाते। अगर खेती किसी कारण, किसी आपदा के कारण अगर नष्ट हो गया, तो उसका मुआवजा नहीं ले पाते। ये अपने किसानों को मुआवजा तक नहीं दिलाते, किसी कोई भी खेती का बीमा नहीं कराते। इन गलत लोगों को चुनिए मत, इन गलत लोगों को सपोर्ट मत कीजिए। जो किसानों के प्रति जागरूक है, जो किसानों के मुद्दों को समझता है, जो किसानों के दिल के दर्द को समझता है, ऐसे इंसान को वोट दीजिए, ऐसे इंसान को चुन के लाइए। अपने दिल से ऐसी धारणा अगर बैठी है कि ये हमारे रिश्तेदार है,
ये हमारे भाई है, ये हमारे बंधु है, इसको जिता देते हैं, कल हमारे काम में आएगा। ये कुछ नहीं करने वाले दोस्त। ये बस आपके दिलों में भ्रम डाल सकते हैं, ये आपको बेवकूफ बना सकते हैं। इनको 10,000, 15,000, 20,000 सैलरी तो नहीं कहूंगा, समाज में कार्य करने के लिए आप प्रत्येक माह 15 से 20 हजार रुपए मिलते हैं। ये हमारे पैसे हैं दोस्त, ये हमारे टैक्स के पैसे हैं, ये हमारे खेत के पैसे हैं, ये हमारे खून पसीने के पैसे हैं जो ये खा जाते हैं। एक बोतल कीटनाशक दवाई नहीं देते किसान को, एक तिरपाल नहीं देते, ग्रामीणों में एक बैंक नहीं खुलवा पाते। ऐसे निकम्मों को वोट देकर, ऐसे निकम्मों को चुनकर क्या फायदा। हम लोग पैसा देके वोट देते हैं। अरे कितना पैसा देगा आपको? 500 रुपए दे देगा, एक वोट ले लेगा। 5 साल में आप एक किसान का कम से कम लाखों का नुकसान कर जाते हैं। ये समय पर बीज नहीं मिलते, सही बीज नहीं मिलते, समय पर खाद नहीं मिलते, उचित रेट पर खाद नहीं मिलेंगे, सही रेट पर एमएसपी पर ये आपके फसल नहीं खरीदेंगे। ये सिर्फ आपको बेवकूफ बनाते हैं। और सबसे बड़ा जिम्मेवारी हमारी ये है कि हम जागरूक नहीं बनते। ये भी चोर है और ये हमारे पंचायत के जो किसान सलाहकार है ये भी चोर है। ये दोनों मिलकर हमारे समाज को लूट रहे हैं। जिस काम के लिए हम पैक्स चेयरमैन को चुनते हैं वो तो करते नहीं, और जो काम किसी और का है वो काम पूरे 5 साल ये करते रहते हैं। किसी के शादी में जाएंगे, किसी की जमीन की विवादों में जाएंगे, जो काम इसके है ही नहीं उन कामों में उलझे रहते हैं। अगली बार से ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए, अच्छे लोगों को चुनिए और जागरूक मतदाता बनिए, जागरूक किसान बनिए, एक जागरूक वोटर बनिए और एक जागरूक समाज के इंसान बनिए। दोस्त, आपका हक है, ये आपका समाज है, ये आपका पंचायत है। इसमें अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप सभी लोग मिलकर चर्चा कीजिए और उस गलत धारणा को निकाल फेंकिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। जय किसान, जय किसान।